मैं 50 साल का आदमी। मेरा नाम विनोद है। मैं अपने पड़ोस की 19 साल की एक कुंवारी लड़की पर गंदी नजर रखता हूँ। लड़की मुझको अंकल कहती है। मैं हमेशा से ही काफी गंदी नजर रखने वाला आदमी रहा हूँ। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी कहिए या कुछ और, मैं दूसरी लड़कियों औरतों को बड़ी गंदी निगाह से देखता हूँ। खासकर आजकल की जवान लड़कियाँ मेरी कमजोरी बन गई हैं। आजकल की लड़कियों के पहनावे से मेरे बदन में हलचल मच जाती है। इसके अलावा कुछ औरतें भी हैं जिनके बदन की बनावट को देखकर मेरा मन मचल जाता है। कुछ दिन पहले तक मैंने अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत के साथ कभी संभोग नहीं किया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मेरी किस्मत ने मेरे ऐसा साथ दिया कि मुझे एक कुंवारी लड़की के साथ संभोग करने का मौका मिला। जहाँ पर मेरा घर है वहाँ आसपास और भी कई घर हैं और मेरे पड़ोस में ऐसी औरतें हैं और लड़कियां हैं जिनको देखकर मैं अपनी आंखें सेक सकता हूँ। कई नई नई शादी वाली औरतें हैं, कई ऐसी हैं जो बच्चे वाली हैं, लेकिन उनका बदन देखने में मज़ा आ जाता है। मुझे किसी का सीना पसंद है तो किसी की कमर पसंद है तो किसी का चेहरा पसंद है तो किसी का भरा हुआ बदन, लेकिन मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरी उम्र मुझे अब इसकी इजाज़त नहीं देती। अब मैं 50 वर्ष से ज़्यादा का हो चुका हूँ और अब मुझे डर लगता है कि कोई क्या सोचेगा। लेकिन एक लड़की है जिसके लिए मेरा मन हमेशा पागल रहता था। उसको केवल देखने के लिए मैं बेताब रहता था। वो मेरे दिल की रानी है। उसका नाम है शमा। मोहल्ले की सभी औरतें और लड़कियां एक तरफ और शमा एक तरफ। शमा की उम्र 19 साल के करीब है और उसके पास वो सब कुछ है जो एक मोहल्ले की दूसरी औरतों और लड़कियों के पास नहीं है। सभी के बदन में कुछ ना कुछ खास बात है। मतलब किसी का चेहरा अच्छा है तो किसी का सीना अच्छा है तो किसी का रंग गोरा है तो किसी के शरीर की बनावट अच्छी है। लेकिन शमा एक ऐसी लड़की है जिसके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसका खूबसूरत चेहरा, मलाई की तरह गोरा रंग, बड़े और कसे हुए उसके स्तन, बाहर की ओर उभरा हुआ उसका बदन और सबसे आकर्षण उसकी बड़ी बड़ी भूरी आँखें। मैं उसका इस तरह से दीवाना हूँ कि उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहता हूँ। उसके स्कूल जाने के समय अपने घर के बाहर खड़ा रहता हूँ और जब वो निकलती है तो उसे निहार कर अपने मन को शांति मिलती है। वैसे तो वो ज़्यादातर सूट सलवार ही पहनती है, लेकिन कभी कभी वो लोवर टी शर्ट पहनती है और जब वो लोवर टी शर्ट पहनती है तो बिल्कुल बम लगती है। जब वो स्कूल ड्रेस में रहती है तो उसके नीचे उसकी स्कर्ट उसके घुटनों तक रहती है और नीचे से दिख रही उसकी गोरी गोरी चिकनी टांगे, जिसको देखकर मैं हमेशा देखता हूँ। जब वो स्कूल के लिए निकलती है और मैं घर के बाहर खड़ा रहता हूँ तो वो हमेशा मेरी तरफ देख के मुझे गुड मॉर्निंग कहती है और मैं उसकी बड़ी बड़ी भूरी आँखों को देख पागल सा हो जाता हूँ। उसे देख मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो कौन होगा जिसे क्षमा मिलेगी। वो कितना खुशनसीब होगा। काश मैं इसकी उम्र का होता और मुझे भी मिल जाती। मैं पहले शमा पर इतना ध्यान नहीं देता था क्योंकि वो छोटी थी, लेकिन कुछ माह से उसके शरीर में जो बदलाव आया है और जो जवान हुई है, हुआ यूँ था कि शमा मुझे पसंद तो थी ही और उसे देखने मात्र के लिए मैं घर से निकलता था। ऐसे ही एक सुबह मैं उसके स्कूल के समय पर अपने घर के बाहर खड़ा हो गया था और कुछ ही देर में शमा अपने घर से बाहर निकली और मेरे घर की तरफ बढ़ने लगी। मेरी गंदी निगाहें उसके बदन को दूर से ही टटोल रही थी और जैसे ही वो मेरे घर के कुछ मीटर दूर पहुंची
उसने देखा कि उसके जूते की लेस खुली हुई है। वो लेस बांधने के लिए घुटनों को मोड़कर बैठ गई। उसके बैठते ही उसकी स्कर्ट उसके घुटनों से ऊपर तक चढ़ गई। मैं एक झट उसकी जांघों को देखता रहा और जितनी देर उसने अपने फीते बांधे, मेरी नज़र हटी ही नहीं। फिर ऐसा ही रोज चलता रहा। मैं उसे देखता रहता, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर अभी कुछ महीनों पहले मुझे मोहल्ले के अपने कुछ दोस्तों के मुंह से सुना कि कोई लड़का शमा के चक्कर में हमारे मोहल्ले में आता है और शमा उसके साथ चक्कर चल रहा है। मैंने भी सोचा कि आज तक सभी लड़के लड़कियां बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं और शमा भी जवान हो गई है तो उसका भी मन करता होगा, लेकिन मैंने कभी उसे किसी लड़के के साथ नहीं देखा था। फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि जैसे ऊपर वाले ने मेरे हाथ में लड्डू लाकर रख दिया था और जो मैंने कभी नहीं सोचा था वो हो गया। जिस समा के मैं सपने देखता था वो मुझे सच में मिल गई। हुआ यूं था कि मेरी बीवी मायके गई हुई थी और मैं सुबह अपने काम में जाने के लिए तैयार हुआ। घर में चाय नाश्ता ना बनाकर मैंने सोचा कि पास ही बस स्टैंड है, वहीं होटल में चाय नाश्ता कर लूँगा और काम पर चला जाऊँगा। मैं घर से अपनी कार लेकर निकला और पास के ही बस स्टैंड पर जाके एक होटल में चाय नाश्ता करने के बाद पान की दुकान से सिगरेट लेकर वहीं खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। अचानक मेरी नज़र समा के ऊपर पड़ी, जो बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसे अपनी कार में बिठाकर स्कूल छोड़ दूं। उस वक्त समा ने मुझे देखा भी नहीं था। मैंने जल्दी से सिगरेट फेंक दिया और कार चालू करके शमा की तरफ जाने लगा, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही उसके पास एक बाइक आकर रुकी और शमा उस बाइक वाले के साथ चल दी। मैं भी उदास होकर चला जा रहा था। मेरी कार बिल्कुल बाइक के पीछे थी और मैं शमा को देख रहा था। तभी शमा ने अपने स्कूल बैग से एक दुपट्टा निकाला और अपने सर को ढकते हुए अपने चेहरे को भी छुपा लिया। मेरे कुछ समझ नहीं आया और मैं बस चला जा रहा था। जिस तरफ शमा का स्कूल था उस तरफ ही मेरा ऑफिस भी था। मैं अपनी रफ्तार से उस बाइक के पीछे चल रहा था और मेरी निगाहें बार बार शमा की स्कर्ट पर जा रही थी, जो हवा से ऊपर नीचे हो रही थी। उसके बाद आगे का चौराहा था जहाँ से हमें राइट टर्न लेना था, लेकिन वो बाइक वाला राइट टर्न ना जाकर सीधा चला गया। मेरे कुछ समझ नहीं आया कि ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। मैंने साइड में कार रोक दी। मैं सोचने लगा कि ये दोनों का स्कूल तो इधर है, लेकिन ये सीधा क्यों जा रहे हैं। आगे जाकर तो शहर समाप्त हो जाता है और जंगल शुरू हो जाता है। तब मैं सोचने लगा कि क्या किया जाए, ऑफिस जाऊं या उनके पीछे जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कार चालू की और तेजी से उनका पीछा करने लगा। वे दोनों तेजी से काफ़ी आगे निकल चुके थे और मैंने भी कार की स्पीड तेज की और जल्द ही वे लोग मुझे दिखाई देने लगे। जल्द ही मैं उनके पास तक पहुंच गया। मेरे आगे चल रहे एक छोटे ट्रक के पीछे मैंने अपनी कार लगा दी, जिससे शमा की नज़र मुझ पर ना पड़ जाए। वे दोनों बस चले जा रहे थे और शहर से काफ़ी बाहर निकल आए थे। मैं समझ चुका था कि ये दोनों स्कूल से भागकर पक्का कहीं जा रहे हैं। हम लोग शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर आ गए और चारों तरफ जंगल ही जंगल था।
कुछ देर और आगे जाने के बाद उस लड़के ने अपनी बाइक को अचानक से एक कच्चे रास्ते में उतार दिया और मैं हाईवे पर आगे बढ़ गया। आगे जाकर मैं वापस लौटा और मैं भी उस कच्चे रास्ते पे चलने लगा। काफ़ी आगे चलकर मुझे उन दोनों का पता नहीं चल रहा था, लेकिन कुछ दूर और आगे जाने के बाद मुझे उनकी बाइक एक पेड़ के किनारे खड़ी हुई दिखाई दी। मैंने भी अपनी कार को रोक दिया, लेकिन मैं अंदर से ही इधर उधर देख रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मेरे पास कार में हमेशा एक क्वार्टर विस्की रहती है। मैंने कार में ही रखी हुई थी। अपनी विस्की का क्वार्टर निकाला और एक बार में ही उसे पी गया। अंदर ही अंदर डर मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैं मन में ही बोला कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। इसके बाद मैं कार से उतरा और जंगल में अंदर की तरफ जाने लगा। मुझे उन दोनों का कोई भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी और मैं दबे पांव आहिस्ते आहिस्ते उस तरफ बढ़ने लगा। एक पेड़ के नीचे वे दोनों मुझे नज़र आए और मैं तुरंत ही वहीं छुप गया और उन दोनों को देखने लगा। वे एक दूसरे के गले लगे हुए थे। मुझ पर भी समय तक विस्की का नशा आ गया था। वो लड़का भी काफ़ी कम उम्र का लग रहा था। उसकी उम्र 19 साल के करीब लग रही थी। इसके बाद मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वे दोनों बिना किसी डर के थे, जैसे उन्हें कोई देख नहीं रहा था। जल्द ही उस लड़के ने अपने बैग से एक चादर निकाली और वहीं ज़मीन पर बिछा दी। अब वो लड़का शमा के हाथ पकड़कर उसे चादर पर लेटने के लिए बोल रहा था, लेकिन शमा पता नहीं क्यों बार बार मना कर रही थी। उस लड़के ने जबरदस्ती शमा को लेटा दिया, लेकिन शमा बार बार उसका हाथ पकड़ लेती थी। मुझे लगा कि अब यही मौका है समा के साथ सब कुछ करने का। अगर आज मैंने कोशिश नहीं की तो समा कभी नहीं मिल सकती। मैं भी हिम्मत दिखाते हुए उठा और अचानक से उनके सामने आ गया। सबसे पहले समा की नज़र मुझ पर पड़ी और वो अचानक से बोल उठी, अंकल। मुझे देख दोनों तुरंत ही खड़े हो गए और दोनों की हालत खराब हो गई। उस वक्त दोनों बुरी तरह से काँप रहे थे। समा उस लड़के से बोली, ये मेरे अंकल हैं। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वो लड़का वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैंने आगे जाकर शमा की बाजू पकड़ ली और जोर जोर से बोला, ये सब क्या करने आई हो तुम? इसलिए स्कूल जाती हो? ये सब क्या करने? और वो लड़का कौन था जो तुम्हें अकेली लड़की छोड़कर भाग गया? ऐसे लड़कों के साथ तुम कहीं भी चली जाओगी जो तुम्हें कहीं भी छोड़कर भाग जाए? मेरी बात सुनकर समा बिल्कुल सन्न होकर खड़ी हो गई। मैं जानबूझकर उसे डरा रहा था, लेकिन वास्तव में तो मेरी गंदी नज़र उस पर थी। लेकिन मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। मुझे पता था कि अब समा आधी मेरे हाथों में आ गई है और थोड़ी और डराने पर वो खुद मुझे सब कुछ देगी। मैंने दोनों हाथों से उसकी दोनों बाहें को जकड़कर पकड़ लिया था और उसे जोर जोर से डांट लगा रहा था। समा चुपचाप मुंडी नीचे किए हुए खड़ी हुई थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया था और वह बहुत डरी हुई थी। फिर मैंने आखिरी दाव चलने की सोची और मोबाइल निकालकर बोला, रुको, तुम अभी तुम्हारे भाई और पापा को यहीं पर बुलाता हूँ। उनको भी यह सब पता चलना चाहिए कि तुम कहाँ आती हो स्कूल के बहाने।
और मैं फ़ोन लगाने का दिखावा करने लगा। मेरा इतना कहना था कि शमा मेरे पैरों में गिर गई और मेरे पैर पकड़ लिए। नहीं नहीं अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ पापा को मत बुलाइए। प्लीज़ अंकल, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ उनको मत बुलाइए। लेकिन मैं बार बार फ़ोन लगाने का दिखावा करता रहा और जानबूझकर शमा को और डरा रहा था। जल्द ही शमा बुरी तरह से रोने लगी और बार बार मुझे फ़ोन ना करने के लिए बोलती रही। कुछ देर बाद मैंने उसे अपने पैरों पर से उठाया और दोनों हाथों से उसके गालों को थामते हुए उससे बोला, चलो अब रोना बंद करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम अगर चाहोगी तो कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन उसके लिए मेरी बातें माननी पड़ेंगी। इतना सुन शमा तुरंत बोली, मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी अंकल, अब कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। लेकिन उसकी बात काटते हुए मैं बोला, नहीं नहीं शमा, ये नहीं, बोल रहा हूँ कि तुम ये काम मत करो। शमा, फिर क्या अंकल, बोलिए, मैं मानूंगी आपकी बात, लेकिन पापा को मत बताना, ये सब किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन जो काम तुम उस लड़के के साथ करने आई थी यहाँ, वही काम मेरे साथ होगा। तुमको नहीं नहीं अंकल, मैं ये नहीं कर सकती। ठीक है तो तुम्हारी मर्जी, मेरे पास तो वीडियो भी है तुम दोनों की, सब दिखा दूंगा पापा लोग को। नहीं अंकल, ये नहीं कर सकती। आप और कुछ बोलो, लेकिन ये सब आपके साथ नहीं कर सकती। मैंने थोड़ा सोचा और फिर बोला, ठीक है तो तुम मुझे किस दो जब तक मैं चाहूँगा, उसके बाद मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। इतना तो कर ही सकती हो तुम, बस किस दो। शमा चुपचाप खड़ी रही, लेकिन कुछ नहीं बोल रही थी। मैं बार बार बोलता रहा, तब कहीं शमा बोली, ठीक है, लेकिन बस एक बार। मैंने मन में सोचा कि यह तो मेरे ऊपर है कि क्या करना है क्या नहीं, बस तू तैयार तो हो। उसके बाद मैं उसे लेकर अपनी कार की तरफ चल दिया और उससे बोला, चल यहाँ से, यहाँ ठीक नहीं है, कहीं और चलते हैं। फिर मैं उसे कार में बिठाकर और आगे की तरफ चल पड़ा और बिल्कुल सुनसान जगह पर गाड़ी को जंगल के अंदर कर दिया, जहाँ मेरी कार नज़र नहीं आ रही थी। इसके बाद मैं शमा को लेकर कार की पिछली सीट पर बैठ गया। शमा बहुत डरी हुई थी और उसकी सांसें तेज गति से चल रही थी। आज मुझे मौका मिला था कि आज अपने अरमान पूरे कर सकूं, लेकिन अभी शमा मेरे साथ संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं थी। बस अपने घर वालों के डर से वह मुझे किस देने के लिए तैयार हुई थी। मुझे इसी मौके का फ़ायदा उठाना था और चाहे शमा को और धमकाना पड़े तो उसके लिए मैं तैयार था। बस मुझे यह मौका हाथ से जाने नहीं देना था। मैंने शमा को सीट पर बिठा दिया और मैं भी उसके बगल में बैठा हुआ था। अब मैंने शुरुआत करते हुए शमा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचने लगा, लेकिन शमा झिझक रही थी और मुझसे दूर होने की कोशिश करती रही थी। फिर मैंने उसे अपनी तरफ खींच लिया और वह मेरे सीने से आकर टकराई। मैंने उसके चेहरे को ऊपर उठाया और शमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं उसके चेहरे पर झुक गया और उसके पतले पतले गुलाबी होठों पर अपने होठ रख दिए। उस वक्त शमा बिल्कुल कांप रही थी। मैं उसके गुलाबी होठों पर किस करने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद शमा बोली, बस अंकल, इतना हो गया ना। अब मैंने कहा, अभी नहीं, अभी बहुत समय है और मैं बस किस करने के लिए ही बोला था।
और कुछ थोड़ी कर रहा हूँ। इसके बाद मैं फिर से उसे किस करने लगा। मैंने एक हाथ से उसे अपने सीने पर दबाया हुआ था और वह मेरे सीने से चिपकी हुई थी। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि उसके बदन में भी कुछ हलचल पैदा हो रही थी, क्योंकि पहले तो वो मुझे दूर कर रही थी, लेकिन अपने अपने नाखून मेरी पीठ पर गाड़ रही थी। अब मैं भी अपना एक हाथ उसकी पीठ पर चलाने लगा। मैं उसे कुछ भी बोले बिना लगातार उसे किस करता रहा। मेरे इरादे को लगता है समा भाप गई और उसने अपने हाथ से मेरे हाथ को पकड़ लिया, लेकिन मैंने उसके हाथ को झटक दिया। समा मुझसे छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं उसे अपने दूसरे हाथ से जकड़ लिया। मैं उसे छोड़ नहीं रहा था और लगातार उसे एक हाथ से जकड़े हुए उसके होठ चूम रहा था। समा इतना तो समझ चुकी थी कि मैं केवल उसे चूमने तक सीमित नहीं रहने वाला था। मैं भी अब रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर मैंने शमा को छोड़ दिया तो वो मेरे हाथ से निकल जाएगी और मेरे अरमान अधूरे रह जाएंगे। बस मैं तुझे प्यार ही तो कर रहा हूँ, और वैसे भी स्कूल से भागकर तू यही करने के लिए आई थी। अब तो तेरा बॉयफ्रेंड भी भाग गया तो उसकी जगह मैंने ले ली, यही समझ ले। पर अंकल, आप मुझसे बहुत बड़े हैं। बड़ा हूँ तो क्या हुआ, तुझे प्यार भी तो ज़्यादा करूँगा और मज़ा भी ज़्यादा दूँगा। और तेरे बॉयफ्रेंड की तरह नहीं हूँ जो भाग गया तुझे अकेले छोड़कर। मैं किसी को पता भी नहीं चलने दूँगा और तेरा साथ भी दूँगा। अंकल प्लीज़, बस आज बस करने दे मुझे, फिर तुझे कभी नहीं बोलूँगा। पक्का? एक बार बस करने दे, फिर नहीं बोलूँगा। पक्का? तू चाहती है क्या कि मैं तेरे घर में बात करूँ? तुझे ही दिक्कत होगी फिर, सोच ले। समा कुछ सोचने के बाद बोली, ठीक है, लेकिन बस एक बार ही। बस मुझे यही चाहिए था कि समा खुलकर मुझे हाँ कह दे। मैंने हाँ कहा, बस एक बार। इसके बाद समा शांति से सीट पर लेटी रही और मैंने उसके हाथ छोड़ दिए और अपने अरमान पूरे किए। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।